नमस्कार, सुप्रभात। आज का अपना वीडियो है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस बिंदु पर यह जो भाषा, लिपि और व्याकरण जो टॉपिक है, ये आरबीएससी कक्षा 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर याद कर लें ताकि आपके 2 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पक्के हो जाएं। अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात भाषा जो है उसकी परिभाषा हुई मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। अर्थात मतलब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर आए हुए भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, अपने विचारों को प्रकट करने का, दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वह भाषा कहलाती है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अपनी जो हिंदी रचना और व्याकरण पुस्तक है आरबीएससी की, उसके हिसाब से 2 प्रकार, मौखिक और लिखित। बोलकर व्यक्त की जाने वाली मौखिक और लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा होती है। इसके अलावा तीसरी एक और हो सकती है, सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेतों से भी बात को समझाते हैं, परंतु अपन को 2 भाषाएं प्रकार याद करने हैं, मौखिक और लिखित। उसके बाद आते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली। भाषा बोली का विकसित रूप है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहा जाता है, जिसमें साहित्य रचना, व्याकरण एवं शब्दकोश नहीं होता है। मतलब यह अविकसित एक क्षेत्रीय भाषा होती है जो बोली कहलाती है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण और शब्दकोश भी होता है और उसके अंदर साहित्य रचना भी की जाने लगती है। यह बोली का एक विकसित रूप है। अब जब भाषा विकसित हो जाती है तो उसका व्याकरण भी होता है। तो बात करते हैं अपन व्याकरण की। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास 18 से 22 बोलियों से मिलकर हुआ है, जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल हैं। बिहारी, जिसमें मगही, मैथिली तथा भोजपुरी शामिल हैं। और राजस्थानी, जिसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां मिलाकर और हिंदी भाषा का विकास आज के स्वरूप में हुआ है। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। जब किसी भाषा को अपन लिखने जाते हैं तो निश्चित रूप से लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा अपन जानते हैं, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, या संक्षेप में कहें, भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। तो अपनी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली जो भाषाएं हैं वो देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और उर्दू की जो लिपि है वो फारसी, और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। भारत में प्राचीन काल से प्रमुख 2 लिपियों का प्रचलन रहा है, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है उसी से अपनी जो देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ये जो सामग्री मैंने आपको वीडियो में उपलब्ध कराई है,
अगर आप उसको ध्यान से देखकर याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।